Hello, good morning students. Welcome back to the Medical Education. Myself Muskan Gupta and today I am presenting here as your F1 teacher and today I am going to explain you about cannulization procedure. So to know more about cannulization procedure, first of all we will know about the parts of cannula. हम लोग कैनुला में देखेंगे ये कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसके लिए हम लोग को जानना जरूरी होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग कैनुला को क्या करते हैं, होल्ड कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको जानने के बाद हम लोग उसको कैनुलाइजेशन को परफॉर्म करेंगे। सो हियर वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, this is the part, this is the cannula and here are the different parts of the cannula. Here you can see this is the needle, this is the needle part which is the covered by a catheter. ये हमारा जो मेटल पार्ट होता है उसको निडल कहते हैं। इसके ऊपर एक कवर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कैथेटर कहते हैं। ठीक है, इट इज आवर कैथेटर एंड इट इज इसके अंदर क्या होता है हमारा, इसके अंदर ही निडल होता है एंड द निडल पार्ट इज कवर्ड बाय आवर कैथेटर। ओके, एंड दिस इज द बुशिंग फ्रॉम व्हिच निडल और कैथेटर अराइव्स। ओके, एंड दिस इज द कैथेटर विंग्स। ये जो हमारा विंग्स होता है जिसको हम लोग क्या और भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग बटरफ्लाई विंग्स कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड देन आफ्टर दिस इज आवर इंजेक्शन पोर्ट कैप। ये हमारा इंजेक्शन पोर्ट कैप हुआ। यहाँ पे क्या होता है, ल्यूर कनेक्टर होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड देन आफ्टर दिस इज द निडल ग्रिप। इसी ग्रिप को हम लोग को पकड़ के निडल को क्या करना होता है, पुल आउट करना होता है। जब हमारा जो कैनुला होता है वेंस में प्रॉपरली सेटल डाउन हो जाता है, देन उसके बाद ये हमारा आता है फ्लैश चेम्बर। जब हमारा ये जो कैथेटर होता है वो फुल्ली तरीके से हमारे वेजल्स में इंसर्ट हो जाता है, तो ये जो हमारा फ्लैशबैक चेम्बर होता है यही फिल्ड हो जाता है हमारा ब्लड से। एंड देन द लास्टली दैट इज आवर लोअर लॉक प्लग। ये व्हाइट वाला जो कनेक्टर इसको क्या बोलते हैं, लोअर लॉक प्लग। Okay, so first of all we are going to perform cannulization. So before performing the cannulization process, first of all we have to clean our hands and perform hand washing. सबसे पहले हम लोग हैंड वॉशिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग कैनुलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करने के पहले उसके पहले हम लोग ग्लव्स पहनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ग्लव्स क्या करना है, पहनना है। ठीक है, जब हम लोग ग्लव्स पहन लेंगे स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम लोग को जो भी आर्टिकल्स है हमारा उसको हम लोग प्रेप करेंगे, रेडी करेंगे। फिर हम लोग ग्लव्स पहन लेंगे और ग्लव्स पहनने के बाद सबसे पहले हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट का जो हम लोग का मूवमेंट हैंड है उसको देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। हम लोग को वो वेन देखना है जो कि मतलब कि प्रोमिनेंट हो और पेशेंट को मूवमेंट में कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि जहां पे भी उसका मूवमेंट होगा, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया हो गया या फिर यहाँ पर जो हमारा ब्रेकियल आर्टरी हो गया, उन सभी एरियाज को हम लोग कोशिश करेंगे अवॉइड करेगा। ठीक है, और अगर वैसे पेशेंट्स जैसे कि मान लो अगर इंजर्ड पेशेंट है या फिर एग्जांपल मान लो डिहाइड्रेटेड पेशेंट है, तो उनका जो वेन होता है वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोगों को जो हम लोग का कैनुलाइजेशन साइट है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये कैनुलाइजेशन साइट है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 2 to 3 इंचेस ऊपर हम लोग को क्या करना है, टूर्निकेट को बांध देना है। ठीक है, तो हम लोग जब टूर्निकेट बांध देंगे तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वेन्स देख लेना है और हमेशा हम लोगों को स्ट्रेट वेन में जो अलाइनमेंट है वो हमेशा हमारा वेन का स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, कैनुलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए जब हम लोग वेन फाइंड कर लेंगे टूर्निकेट बांधने के बाद, उसके बाद हम लोग 2-3 मिनट के लिए वहां पे ऑब्जर्व करेंगे, वेन को प्रोमिनेंट होने देंगे। जब वेन हमारा प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले उस साइट को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्राइल कर लेंगे किसी भी अल्कोहल या फिर एंटीसेप्टिक से। तो हमेशा जो कॉटन स्वाब होगा उससे हम लोगों को इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ सर्कुलेशन मेथड में क्या करना है, स्ट्राइल करना है हमारे साइट को। ठीक है, और स्ट्राइल करने के बाद हम लोग ग्लव्स वाले हैंड से एक स्ट्राइल कैनुला लेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिया है स्टूडेंट्स 20 गाउस का कैनुला जो कि पिंक कलर की कोडिंग में। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करेंगे इस तरह से। ओपन करने के बाद हम लोग
अपने कैनुला को निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारा ये बटरफ्लाई विंग्स है स्टूडेंट्स, उसको क्या करेंगे, फ्री कर लेंगे, ठीक है, उसको फ्री कर लेंगे। एंड देन आफ्टर हम लोग इसके बाद जो इसका निडल वगैरह है, इसका जो लॉक है, उन सभी को चेक कर लेंगे कि ये सब वर्किंग है या नहीं, या फिर टूटा वगैरह है तो नहीं, ठीक है। उसके बाद निडल को भी हम लोग निकाल करके एक बार देख लेंगे। फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, इस पोजीशन में देख सकते हैं आप लोग, इस पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, अपने कैनुला को होल्ड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको ऐसे इस तरह से होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद हम लोग को सब कुछ चेक कर लेना है प्रॉपर, ठीक है, कि सब कुछ हो पा रहा है या नहीं। देन आफ्टर हम लोगों को इसको क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। फिर एक हैंड से क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अपने कैनुला को ओपन कर लेंगे, ठीक है। और ओपन करने के बाद हम लोग हमेशा अपने हैंड को, ऑलवेज प्लेस योर हैंड्स फ्लैटेन टू योर वेन्स, हमें हमेशा जो हमारा हाथ है वेन्स के फ्लैटेन की तरफ रखना है, ठीक है, ऑलवेज। जैसे कि ये हमारा वेन्स है स्टूडेंट्स, सपोज दैट, ठीक है, वेन्स के हमेशा फ्लैटेन रखना है, और हमें मेजरमेंट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो वेन है इतना ही दूर स्ट्रेट है, उसके बाद से जो हमारा वेन है वो थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक हमारा जो वेन स्ट्रेट है, तो हम लोग सुपरफिशियली मतलब कि वेन के ऊपर से मेजरमेंट चेक कर लेंगे। जब मेजरमेंट चेक कर लेंगे कि हाँ हमारा जो निडल का साइज है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेन है, तो फिर उसके बाद हम लोग जहां से मतलब कि जहां पे टॉप से हमारा वेन स्टार्ट हो रहा है, जहां से हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं, तो पहले उसी पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, पीछे जाएंगे और उसको हल्का सा लाइक 10 to 15 डिग्री क्या करना है हम लोगों को, उसको अपवर्ड लिफ्ट करना है, ठीक है, आपको लिफ्ट करना है, आपको लिफ्ट करना है। उसके बाद एक थंब से आपको वेन को दबाए रखना है, ठीक है, वेन को थंब से आपको वेन को फील करना है, थंब से वेन का आप अगर फील कर लिए हैं, देन आफ्टर उसको क्या करना है, आपको हल्का सा पहला जो आपका पॉप साउंड होगा, स्किन होगा, जैसे कि हल्का सा, बस आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको बस लिफ्ट करना है। उसके बाद हल्का सा आप उसको क्या करना है, पुश करना है, ठीक है। तो पहला जो पॉप साउंड होगा, पहला जो पॉप फीलिंग होगा वो स्किन का होगा। उसके बाद दूसरा जो पॉप फीलिंग होगा, आपको फील हो जाएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मेरा जो कैनुला है, इंजेक्शन है, वो क्या है, वेन में चला गया है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे ही पॉप हो जाएगा, उसके बाद वापस से आपको उसी पोजीशन में आ जाना है, फ्लैट कर लेना है अपने हैंड को, कैनुला को, और जैसे ही आप इंसर्ट करोगे, आप देखोगे, आपको फील होगा कि आपका जो कैनुला है वो वेन में ही जा रहा है, अलाइनमेंट उसका स्ट्रेट है। फिर उसके बाद क्या करना है, देखना है आपको कि आपके फ्लैशबैक का जो चेम्बर है उसमें ब्लड आया है नहीं आया। जैसे ही ब्लड आ जाएगा, हम लोग टूर्निकेट को ओपन कर देंगे। उसके बाद एक हैंड से, जो मतलब कि हमारा अनडोमिनेंट हैंड है, उससे हम लोग वेन्स को दबाए रखेंगे, प्रेस रखेंगे, ताकि जो बैक फ्लो है ब्लड वेसल्स का वो प्रिवेंट हो सके। देन आफ्टर हम लोगों को उसी हैंड से स्लोली क्या करना है स्टूडेंट्स, निडल को क्या करना है, पुल करना है, खींचना है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको क्या करना है, क्या करना है, इसको इंसर्ट कर देना है, जो हमारा कैथेटर है उसको इंसर्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, आउट कर लेंगे, और आउट करने के बाद इसका जो हमारा लॉक है उसको ओपन करके पेशेंट के हैंड में इसको लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा कैनुलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। एंड देन आफ्टर आपको आपके कैनुला को फिक्स करना है, ठीक है। देन वी विल कैप द निडल पार्ट लाइक दिस, हम लोग अपने निडल पार्ट को इस तरह से कैपिंग कर देंगे। देन आफ्टर वी विल सिक्योर आवर कैनुला, तो उसके लिए हम लोग किसी भी एडहेसिव से हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीछे से, मतलब कि जो लॉक साइड है उस तरफ से आपको क्या करना है, सिक्योर करना है, ठीक है। तो लाइक आपको पहले एक विंग्स को सिक्योर करना है, देन आफ्टर आपको ये सेकंड विंग्स को सिक्योर करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने कैनुला को फ्रंट से सिक्योर करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। उसके पहले ये जो हमारा हब है, उसके बाद हब को पहले स्टिक करेंगे, देन अगेन हम लोग एक विंग्स को पहले सिक्योर करेंगे, देन आफ्टर हम लोग अपने दूसरे विंग्स को सिक्योर करेंगे। इस तरह से हम लोग अपने कैनुला को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आप अपने कैनुला को फिक्स कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, तो वहां पे हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग वहां पे कैनुलाइजेशन के साइड पे क्या करते हैं, एक पेन से डेट और टाइम को मेंशन करते हैं। देन आफ्टर हम लोग उसको अपने नर्सेज नोट्स में मेंशन करते हैं, ठीक है। After removing all the articles we had used on the patient, like needle and needle cap and any adhesive and any paper wastage, okay. So I hope
you all are aware of this cannulization process, and let me know in the comments where is the difficulties in this process. I will make another video on it. Thank you, students.